नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फ़ीक आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो शादीशुदा मर्द हज़रात के लिए है और ख़वातीन के लिए है। कुछ ऐसी आपको चीज़ें बतानी हैं हमल के हवाले से कि इब्तदाई अलामात क्या होती हैं जब हमल ठहर जाता है, उसकी पहली पहली निशानियाँ, इब्तदाई अलामात क्या होती हैं जिनसे आपको पता चले कि प्रेगनेंसी मेंटेन हो चुकी है। अब इस खातून का ख़्याल रखना है, बच्चे का ख़्याल रखना है। मेरी प्रैक्टिस में चंद एक केसेस ऐसे आए हैं कि देखा गया है कि जी पेशेंट एक केस लेकर आए हमारे पास, कपल आया, उन्होंने बताया जी हमल ज़ाया हो चुका है। जब हिस्ट्री ली गई तो पता चला जी 7 तारीख को मेंसेस आने थे, 10 तारीख हो गई, 12 हो गई, मेंसेस नहीं आए, तो हमने जाके दवाई ली और हमल ज़ाया हो गया। उनको पता ही नहीं था कि हमल ठहर चुका है। ये जो मेंसेस लेट हुए हैं ये हमल ठहरने की वजह थी। उनको पता ही नहीं था, नॉलेज ही नहीं था बेचारों को, और हमल ज़ाया कर बैठे। तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि इस पे एक वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझाया जाए कि क्या क्या अलामात ज़ाहिर हों। अगर आप शादीशुदा हैं तो क्या क्या अलामात ज़ाहिर होती हैं जिससे पता चलता है कि हमल ठहर चुका है, जिससे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमल ठहर चुका है और आप अपने डॉक्टर से रुजू करें या एक स्कैन करवाएं, टेस्ट करवाएं। तो उन अलामात में सबसे पहली जो अलामत है वो है मिसिंग पीरियड। पीरियड का मिस हो जाना। पिछले महीने की 10 तारीख को पीरियड्स आए थे और ये 10 हो चुकी है, 12 हो चुकी है, 15 हो चुकी है और पीरियड्स नहीं आए। तो ये पहली इब्तदाई अलामत होती है कि हमल ठहर चुका है। ज़्यादातर चांसेस हमल ठहरने के होते हैं। इसकी और भी काफ़ी वजूहात होती हैं। कमज़ोरी हो सकती है, खून की कमी हो सकती है, कोई डिप्रेशन हो सकता है या कोई सिस्ट हो सकती हैं जिनकी वजह से पीरियड्स आगे पीछे हो जाते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर चांसेस होते हैं वो हमल ठहरने के होते हैं, प्रेगनेंसी मेंटेन होने के होते हैं। दूसरा होता है लोअर एब्डोमेन में, पेट के निचले हिस्से में हल्की हल्की दर्द रहना। ये भी हमल ठहरने की इब्तदाई अलामत में होता है। इसमें तीसरी अलामत जो आती है उसको हम कहते हैं स्पॉटिंग। आम ज़ुबान में स्पॉटिंग कहा जाता है। इसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। जब ज़ाइगोट बनता है, जब फीमेल का एग और मेल का स्पर्म मिलते हैं, ज़ाइगोट बनता है। तो ज़ाइगोट जब इम्प्लांट होने के लिए चिपकता है आके दीवार के साथ, यूट्रस की दीवार के साथ, बच्चेदानी की दीवार के साथ आके चिपकता है, तो वहाँ छोटी छोटी बारीक खून की नालियाँ होती हैं जो कि रप्चर होती हैं, जिनकी वजह से स्पॉटिंग होती है। 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए स्पॉटिंग होती है, खून लगता है। वो भी हमल ठहरने की इब्तदाई अलामात होती हैं। उनसे समझ लिया जाए कि ये हमल ठहर चुका है और मज़ीद टेस्ट किए जाएँ। और इसके अलावा जो होता है ना, पेट में एक अजीब सा लोअर एब्डोमेन में या नलों में एक क्रैम्प पड़ते हैं, खिंचाव महसूस होता है। ये भी खिंचाव जो महसूस होता है ये इब्तदाई अलामत होती है हमल ठहरने की। और इसमें एक जो अहम चीज़ है वो ये है कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। जो खातून प्रेग्नेंट हो जाती है उसकी इब्तदाई अलामात में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे उसे पता होना चाहिए कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा है, तो ये मुझे बुखार नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, बल्कि ये हमल ठहर गया। फौरी तौर पे टेस्ट कराएं। क्योंकि जो ख़वातीन, जो कपल इलाज करा रहे होते हैं बेबी कंसीव करने के लिए, कोई मेडिकेशन हो रही होती है, एफ़र्ट्स हो रही होती हैं इस बारे में, तो उनको ख़ास तौर पे इन अलामात पे ध्यान देना चाहिए। अगर साइकिल मिस हो गया तो भी ध्यान देना चाहिए कि हमल ठहर गया हो सकता है। लोअर एब्डोमेन में पेन हो गया तो भी हो सकता है, स्पॉटिंग हो रही है तो भी हो सकता है, नलों में खिंचाव हो रहा है तो भी इसका मतलब है कि हमल ठहर गया है। या बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है तो भी ये अलामत है कि शायद हमल ठहर चुका है। ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं। और इसके अलावा सर दर्द रहना, ये भी एक अलामत है। चक्कर आना, कमज़ोरी महसूस होना, हर वक्त वीकनेस है, लिथार्जी है, पड़े रहना, ये भी इन्हीं अलामात में से एक है। और क्योंकि जब खातून एक प्रेग्नेंट होती है
तो वो एक हार्मोन्स के एक समंदर से गुजर रही होती है। हार्मोन्स की इतनी तब्दीलियां हो रही होती हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, क्योंकि उसने प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है, उस हमल को बचाना है, ज़ाय होने से बचाना है, गिरने से बचाना है। तो उस दौरान उस हार्मोन के ज़ेर असर खातून काफ़ी सारी तब्दीलियों से गुजरती है। मतली का होना, उल्टी आना, सर दर्द रहना, चक्कर आना, ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, शुगर का लो हो जाना, ये सारी अलामात जो हैं ये इब्तदाई हमल की अलामात हैं। इन पे तवज्जो देनी चाहिए। कमज़ोरी महसूस करना, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। और अहम जो वजह होती है, ये ख़ातून को ख़ास तौर पे पता होना चाहिए कि छातियों में टेंडरनेस आ जाती है, खिंचाव आ जाता है, दर्द महसूस होता है, हत्ता के हाथ लगाने से भी दर्द महसूस करती हैं। ये भी हमल की इब्तदाई अलामात में आता है। ज़ैक़े का तब्दील हो जाना। नाज़रीन, जब ख़ातून को हमल ठहरता है, इब्तदाई दिनों में उसके मुंह का ज़ायका तब्दील हो जाता है। उसको ऐसे लगता है कि जैसे मुंह में कोई सिक्का रखा हुआ है, मेटालिक टेस्ट हो जाता है और खुशबू अच्छी नहीं लगती। थोड़ी सी स्मेल आई है, खुशबू आई है, तो चक्कर आना शुरू हो जाना या थूक आना ज़्यादा से ज़्यादा, या कै आना शुरू हो जाना, उल्टी आना शुरू हो जाना, तो ये भी होती हैं। और एक्सेसिव सैलिवेशन, जो सलेवा है, जो मुंह का लुआब है, जो थूक जिसे हम कहते हैं, वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ चुका है जिस्म में। और मूड का तब्दील होना, मूड स्विंग इसमें ज़्यादा होता है। शुरू के दिनों में मूड स्विंग ज़्यादा होता है, मतलब कि डिप्रेशन में चली गई है, कोई हद से ज़्यादा खुश हो गई है, तन्हा बैठी हुई है, सोचों में गुम हो गई है, ये भी इब्तदाई अलामात में आता है। और बार बार पेशाब आना, ये भी उसी हार्मोन के ज़ेर साया ये जो मामला होता है, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ गया है तो बार बार उसको पेशाब आ रहा है और खुशबू अच्छी नहीं लगती, टांगों में दर्द महसूस होती है, बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होती है, थकावट महसूस होती है, पेट में तेज़ाबियत हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। तो नाज़रीन, ये जितनी भी मैंने अलामात बताई हैं, ये प्रेगनेंसी की इब्तदाई अलामात हैं, हमल ठहरने की इब्तदाई अलामात हैं। जो भी लोग दवाइयाँ ले रहे हैं हमल ठहरने के लिए, एफ़र्ट्स कर रहे हैं, कोई मेडिकेशन चल रही है जिनकी, चेकअप चल रहा है, तो ये जितनी भी मैंने अलामात बताई हैं, इनको आपने मद्देनज़र रखना है, इनको अपने जहन में रखना है कि अगर कोई भी अलामत इनमें आपको ज़ाहिर होती है तो फ़ौरी तौर पे टेस्ट करें, फ़ौरी तौर पे स्कैन कराएं, फ़ौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रुजू करें गायनेकोलॉजिस्ट से, ताकि वो आपको इसके बारे में मज़ीद तफसील से बता सके। और हरगिज़ ऐसा ना करें कभी भी। मैं ये जितने भी कपल मेरे पास आते हैं तो मैं उनको यही बात समझाता हूँ कि कभी भी विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनी कंसल्टेशन आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। काफ़ी सारे मैंने केसेस देखे हैं कि पीरियड थोड़ा सा आगे पीछे हुए हैं, दवाई ले ली है, तो उसके बाद वो क्योंकि हमल हो चुका था, पीरियड इसलिए नहीं आ रहे थे और वो हमल ज़ाय कर बैठे हैं। तो ऐसा हरगिज़ ना कीजिए और इन इन चीज़ों का जितनी भी मैंने बताई हैं इनको अपने मद्देनज़र रखना है और फ़ौरी तौर पे अगर कोई अलामत आती है तो अपने डॉक्टर से रुजू करें।